समर, मैंने ज़ारा से निकाह किया। और उम्मीद करता हूं कि आप सबको मेरा यह फैसला कबूल होगा। तुम्हारी इस घर में आने की हिम्मत कैसे हुई ज़ारा? बहू हूँ इस घर की। क्या इस घर में नई बहू का स्वागत ऐसे किया जाएगा? सोचा था आप मेरी नजर उतारेंगे, लेकिन ये क्या, आप तो मुझे आंखें दिखा रही हैं। पुराने रिश्तों को तो आप भूल ही चुकी हैं। नए रिश्तों का स्वागत कैसे करते हैं, क्या ये भी आपको सिखाना पड़ेगा? बंद करो अपनी ये बकवास। ये ऊंची ऊंची बातें करके तुम अपना पाप छुपा नहीं सकती ज़ारा। और इतनी हिम्मत तुम्हें आई कहां से? लगता है बेशर्मी की सारी हदें पार कर दी हैं तुमने। बेशर्मी की हद तो तब पार होती जब मैंने समर से भाग कर निकाह किया होता। ये निकाह मैंने अपनी मर्जी से, अपने माँ बाप की मर्जी से और पूरे कायदे कानून से किया है। कुछ इज्जत कीजिए इस रिश्ते की। इज्जत रहने दो ज़ारा, तुम्हारे लबों पे ये लफ्ज अच्छा नहीं लगता। इस घर में वापस आने के बारे में तुम सोच भी कैसे सकती हो ज़ारा? इस घर के एक एक इंसान ने तुमसे अपना रिश्ता तोड़ दिया है। भूल चुकी हूँ मैं सब पुराने रिश्ते। अपनी जिंदगी की किताब से मैंने हर पन्ना फाड़कर फेंक दिया है। अब इस घर से मेरा पुराना कोई रिश्ता नहीं रहा, तो फिर झिझक किस बात की? मेरे लिए तो ये घर नया ही है, मेरा ससुराल, मेरे पति का घर। ज़ारा बे, अरे हाँ, आप लोगों ने तो हमें नए रिश्ते की मुबारकबाद भी नहीं दी, लेकिन मैं आप सबसे कुछ कहना चाहती हूँ। आप सबको हमारा ये नया रिश्ता मुबारक हो। यकीन नहीं होता कि ज़ारा इस कदर गिर सकती है। अभी तलाक हुए 4 ही महीने हुए हैं और फिर से निकाह कर लिया उसने। शर्म आनी चाहिए उसे। आमिर प्लीज भूल जाइए सब कुछ, अब ये उसकी जिंदगी है। अरे कैसे भूल जाऊं? वो आदमी समर मेरे सामने खड़ा था ज़ारा के साथ। तो क्या हुआ? आज ज़ारा आपकी कुछ भी नहीं है, सिर्फ आपका बीता हुआ कल है। और वैसे उसे तो यहीं आना था। क्या कहना चाहती हो तुम? आमिर, पहले मुझे शक था कि समर ही ज़ारा की मोहब्बत है, लेकिन आज उन दोनों को इस तरह यहाँ देखकर मुझे यकीन हो गया है कि ज़ारा का बीता हुआ कल समर ही था। याद कीजिए आमिर, किस तरह समर हमेशा ज़ारा की ही तरफदारी किया करता था। आमिर भाई, आप ऐसा सोच भी कैसे सकते हैं कि ज़ारा आपको धोखा दे सकती है? ये तो बस एक छोटी सी गलतफहमी है और कुछ नहीं। ज़ारा ऐसा कभी नहीं कर सकती। मुझे तो पूरा यकीन है आमिर कि खुशी समर की ही बेटी है। आमिर आपके साथ धोखा हुआ है, और हद तो देखो कि निकाह करके हमारे सामने आए हैं सर उठाने। फूफी, हाँ बेटा। फूफी, मैं चाहता हूँ कि आप अभी इसी वक्त समर से कहें कि वो ज़ारा को लेकर इस घर से बाहर निकल जाए। बेटा आप कुछ कहोगे तो बुरा मान जाओगे, लेकिन होश से काम लो जरा। इतनी रात को वो लोग दोनों कहाँ जाएंगे? कहीं भी जाए, मुझे उससे कोई मतलब नहीं।
आप कि वो दोनों अभी इसी वक्त मेरा घर छोड़ के निकल जाएं, वरना उसे इस घर के साथ साथ बिजनेस से भी बाहर निकाल के फेंक दूंगा मैं। अरे नहीं नहीं आमिर बेटा, मैं हूं ना, मैं समझाऊंगी अपने समर को। तुम तो जानते हो ना आमिर, मेरा समर बिल्कुल नादान है, बेवकूफ है। लेकिन बेटा आखिर को है तो वो तुम्हारा छोटा भाई ही ना। भाई होता तो यूं अपने भाई की पीठ में छुरा नहीं भोंकता वो। और पुकी, आप उसकी साइड लेना बंद कीजिए और दुआ कीजिए कि समर मेरी बात मान ले, वरना अपने कहे को अंजाम देने में ज्यादा वक्त नहीं लगेगा मुझे। ज़ारा, आज मेरी जिंदगी का सबसे हसीन दिन है। वो ख्वाब जो न जाने कब से मेरी आंखों में पल रहे थे, आज जाकर हकीकत बन गए। काश सब कुछ इतना हसीन, इतना आसान होता समर। लेकिन दुनिया में मोहब्बत के अलावा और भी बहुत कुछ है। मुझे नहीं लगता समर, इस घर के लोग मुझे इतनी आसानी से एक्सेप्ट करेंगे। ज़ारा, मेरे लिए तुमसे बढ़कर और कोई नहीं है, और अगर जरूरत पड़ी तो तुम्हारे लिए सारी दुनिया से लड़ जाऊंगा। समर, दुनिया का सामना बाद में करना समर, पहले अपनी मम्मा का तो सामना कर लो। ज़ारा, मॉम, ज़ारा से कुछ भी कहने से पहले आप मेरी बात सुन लीजिए। बस बहुत हो गया समर। ज़ारा वही लड़की है ना जिसकी मोहब्बत में तुम गिरफ्तार थे, जिसके लिए तुम पागल हो गए थे। अब कुछ कहूंगी तो पूरा मान जाओगे, लेकिन मेरी जान, तुम मुझे एक मर्तबा तो बताते कि माँ, मैं इस लड़की से प्यार करता हूँ, मैं इसका निकाह आमिर से होने ही नहीं देती। ज़ारा बेटा, मैं जानती हूँ बेटा कि तुम्हें मुझसे बहुत शिकायतें होंगी, लेकिन मैं क्या करती? वो तुम्हारी बहन है ना सीनत, उसके बहकावे में आकर मैंने पता नहीं तुम्हें क्या कुछ कह दिया। बस अब तुम दोनों भी अल्लाह ताला का शुक्र अदा करो कि देर से ही सही, लेकिन तुम दोनों को अपनी मोहब्बत, अपनी खुशियां, अपना प्यार वापस मिल गया है ना? मेरे बरसों का अरमान था कि मैं अपनी बहू को कुछ दूं। इन कंगनों को तुम कबूल कर लो मेरी तरफ से, मुंह दिखाए का तोहफा समझ करना। हॉल में सब लोग आप लोगों का इंतजार कर रहे हैं। तुम जाओ, हम आते हैं। ज़ारा बेटा, मैंने तो तुम्हें कबूल कर लिया सच्चे दिल से, लेकिन इस घर के जितने भी लोग हैं ना, वो तुम्हें इस घर में चैन से नहीं रहने देंगे। इसकी फिक्र आप मत कीजिए सासू माँ। हर सवाल का जवाब कैसे देना है मुझे अच्छी तरह आता है। क्या तेवर है। शाबाश गुल, शाबाश, मजा आ गया। इस बार बाजी मैंने सही घोड़े पर लगाई है। बचपन से लेकर आज तक सगे भाई से भी ज्यादा प्यार किया है मैंने तुम्हें। तुम्हारी हर प्रॉब्लम को सॉल्व करने के लिए मैंने तुम्हारा साथ दिया, लेकिन आज सच्चाई पता चल गई है मुझे। आप कौन से सच्चाई की बात कर रहे हैं? वही सच्चाई जो तुमने और ज़ारा ने मुझसे आज तक छुपा के रखी, लेकिन आज वही सच्चाई मैं तुम्हारी जुबान से सुनना चाहता हूँ। तुम्हारे और ज़ारा के नाजायज संबंध है या नहीं? आप कितना घटिया इल्जाम लगा रहे हैं मुझ पर। समर मेरे पति हैं आमिर, और कोई मेरे ही सामने मेरे पति पर हाथ उठाए या उन्हें भला बुरा कहे, ये मैं बिल्कुल बर्दाश्त नहीं करूंगी। आपको जो कुछ भी पूछना है मुझसे पूछिए, जो भी सवाल करना चाहते हैं उसका जवाब मैं आपको दूंगी। समर ही वो इंसान है जो मेरा बीता हुआ कल था।
बहुत बड़ा धोखा किया है ज़ारा तुमने मेरे साथ। अपनी जिंदगी को नए सिरे से शुरू करने के लिए हमें ये निकाह करना पड़ा। अपने धोखे को अपनी मजबूरी का नाम मत दो ज़ारा। मैंने क्या किया और क्यों किया, अब ये बताने का कोई फायदा नहीं है आमिर। मैं यहाँ अपना सच या झूठ साबित करने नहीं आई हूँ। बीवी नहीं हूँ आपकी जो आपके सवालों के जवाब दूंगी। निकल जाओ तुम दोनों मेरे इस घर से अभी इसी वक्त। मेरे इस घर में रहने का भी हक तुम दोनों को नहीं है। हक? शायद आप भूल रहे हैं आमिर, जिस घर की आप बात कर रहे हैं उस घर की और इस आधी प्रॉपर्टी की आधी हिस्सेदार मेरी बेटी खुशी भी है और मैं उसकी केयरटेकर। इसीलिए इन सब पर मेरा भी उतना ही हक है जितना कि आपका। आपके बराबर का हक रखती हूं मैं, इसलिए मुझे इस घर से कोई नहीं निकाल सकता। आमिर, फूफी जरा समझाइए अपने समर को कि इस घर का सुकून बर्बाद करने में ज़ारा की मदद ना करे। जीनत बेटा, अगर समर को मेरी बात माननी ही होती तो क्या वो निकाह करने से पहले मुझसे इजाजत नहीं लेता? अब कुछ कहूंगी तो सब बुरा मान जाएंगे, लेकिन आजकल की औलादें हैं ही ऐसी, और खास तौर पे ये लौंडे अपने माँ बाप की कम और बीवियों की ज्यादा सुनते हैं। अब मैं क्या कर सकती हूँ जीनत? इस मामले में मैं तुम्हारी कोई मदद नहीं कर सकती, और वैसे भी ज़ारा को सारा हक भाईजान ने ही तो दिया है। क्यों अफसोस कर रहे हैं आमिर? अफसोस उनके लिए किया जाता है जो अपने होते हैं। जिनसे कोई रिश्ता ही नहीं होता, उनके होने ना होने से कोई फर्क नहीं पड़ना चाहिए। मुझे किसी बात का अफसोस नहीं है जीनत, लेकिन मैं इस बात को नहीं भुला पा रहा हूँ कि ज़ारा ने मुझे इतना बड़ा धोखा दिया। वो सबर जिसे मैं अपने सगे भाई से भी ज्यादा मानता था, उसने मुझे धोखा दिया। मैंने अपने ही घर में एक सांप पाल रखा था। अगर अफसोस है तो सिर्फ इस बात का कि मैं ज़ारा को समझ नहीं पाया, और आज वो मेरे सामने समर के साथ। भूल जाइए आमिर, प्लीज। क्या फर्क पड़ता है कि आज की रात वो किसके पास है, किसके कमरे में है? अगर याद रखने वाली कोई बात है तो वो सिर्फ ये है कि कोई रिश्ता ना होते हुए भी उस ज़ारा ने हमसे हमारे अमन का, हमारे बेटे का हक छीन लिया है। वो दौलत जिसे आपने और पापा ने इतनी मेहनत से कमाया है, जिसमें सिर्फ हमारे अमन का हक बनता है। जीनत, मुझे दौलत जाने का कोई अफसोस नहीं है, लेकिन मुझे है आमिर, क्योंकि ये दौलत ही है जिसकी वजह से ज़ारा को आज ये ताकत मिली है। वो समर जिसने आपको, हम सबको धोखा दिया है, हम उसे इस घर से बाहर नहीं निकाल सकते, और वजह है यही दौलत, उस नाजायज लड़की का इस घर में हिस्सा। बस एक बात समझ में नहीं आई आमिर, इतना सब कुछ हो गया लेकिन फिर भी पापा ने कुछ भी नहीं कहा कि अब भी वो अपनी वसीयत चेंज नहीं करना चाहते। इतनी रात गए, आप सोई नहीं? जिस घर में इतना बड़ा तूफान आया हो, जिस घर की बुनियाद हिल गई हो, तो उस घर में नींद कैसे आ सकती है? जहांगीर, आज पहली बार मैं तुम्हारे इस फैसले से सहमत नहीं हूँ। मेरी समझ में ये नहीं आ रहा, जब डीएनए टेस्ट के रिपोर्ट में साफ लिखा है
खुशी का खून इस खानदान से नहीं मिलता तो तुमने अपनी वसीयत क्यों नहीं बदली? अम्मी, आपको मेरे इस फैसले से अफसोस नहीं होगा। मेरा यकीन कोई पानी का बुलबुला नहीं है कि उसे फूंक मारते साथ ही टूट जाए। मैं भी तुम्हारी तरह जज्बाती हो रही हूँ, लेकिन मैं अपने पोते का सर शर्म से झुकता हुआ नहीं देख सकती। जहांगीर, अब भी वक्त है, बदल दो अपनी वसीयत को। बेटा, आमिर तुम्हारा अपना खून है। अम्मी, रिश्ते सिर्फ खून से नहीं बनते। अम्मी, आप नहीं जानती कि ज़ारा ने मेरे लिए क्या क्या किया है। जहां आमिर मेरी अपनी औलाद है, वहीं ज़ारा का रिश्ता टूटते साथ ही मैंने उसे अपनी बेटी बना लिया। अम्मी, यहां मैं मजबूर हूं। मैं अपनी बेटी के साथ ज्यादती नहीं कर सकता। मैं उससे उसका हक नहीं छीन सकता। अम्मी, ऐसा कोई भी वादा मत कीजिए आप मुझसे। क्या बात है, आज तो गुल की जिंदगी का सबसे बड़ा, सबसे खुशी का दिन है। हाय कमबख्त, मैं इस वक्त का कब से इंतजार कर रही थी, बरसों से इंतजार कर रही थी। अल्लाह मियाँ, सच कहते हैं सब, तेरे घर में देर है, अंधेर नहीं है। सोचो तो, 6,000 करोड़, 6,000 करोड़ में से 3,000 करोड़ उस खुशी के। और खुशी कौन है? खुशी है ज़ारा की बेटी, और ज़ारा कौन है? ज़ारा है समर की बीवी, और समर कौन है? समर मेरा बेटा, गुल का इकलौता वारिस। इसका मतलब ये हुआ कि 3,000 करोड़ की मालकिन मैं भी हूं। गुल करोड़पति, करोड़पति गुल। अरे इतनी सारी दौलत के लिए तो गुल कुछ भी कर सकती है, कुछ भी, किसी से भी रिश्ता जोड़ सकती है, कैसा भी रिश्ता। और फिर अल्लाह मियां, बेटी ज़ारा और बेटी खुशी अब तो मेरे अपने ही है ना अल्लाह मियां? थैंक यू अल्लाह मियां। अल्लाह मियां, यू आर टू गुड, टू गुड। गुल करोड़पति। ज़ारा, ज़ारा, आज की रात हमारी मोहब्बत की जीत की रात है। इतने तूफानों से गुजरकर आज हमारे एक होने की रात है। हमारे बीच की सारी दूरियों को मिटने की रात है। मुझे गलत मत समझना समर, तुम तो जानते ही हो कि हमारी शादी किन हालातों में हुई है। समर, मुझे लगता है इस रिश्ते में और आगे बढ़ने से पहले मेरा रिश्तों में विश्वास लौटना बहुत जरूरी है। जहाँ इतनी देर तुमने इंतजार किया है, थोड़ा वक्त और दे दो। ज़ारा, शायद तुम सही कह रही हो। जहाँ इतना इंतजार किया, वहाँ थोड़ा वक्त और सही। मेरे लिए तो इतना ही काफी है कि मेरी मोहब्बत, मेरी ज़ारा वापस मेरी जिंदगी में आ गई। कौन है वहां?
क्या हुआ बेटा? तुम रो क्यों रही हो? डर गई क्या? क्या हुआ खुशी? बेटा रो क्यों रही हो तुम? खुशी बेटा, खुशी बेटा, तुम यहाँ क्या कर रहे हो? तुम मेरे साथ चलो, तुम आज मेरे साथ सो। हाँ, आ जाओ मेरे साथ, चलो। अरे चलो बेटा। मॉम, मैंने ज़ारा को अपनाया तो अपने आप उसके सारे रिश्ते मेरे भी तो हो जाते हैं। आज से खुशी मेरी भी बेटी। आप जाइए। मैं भी यही कहना चाह रही हूँ बेटा, जब ज़ारा अपनी है तो ये खुशी भी तो मेरी अपनी ही हुई ना, मेरी अपनी पोती है ये तो। चलो, गुड नाइट बेटा। काफी रात हो चुकी है, हमें सो जाना चाहिए। गुड नाइट। या अल्लाह, तेरा लाख लाख शुक्र है। शुक्रिया बेटा, मेरी लड़ाई में मेरा साथ देने के लिए। कह तो दिया कि खुशी मेरी बेटी, लेकिन कैसे आमिर की बेटी को अपनी बेटी मान सकता हूं मैं? खैर, जब तक ज़ारा पूरी तरह से मेरी नहीं हो जाती, इसे तो झेलना ही पड़ेगा। बाद में कोई रास्ता निकालूंगा। बेटा, तुम्हें कल फूफी ने कुछ कहा तो नहीं ना? मैं जानती हूँ खुशी, इस घर में दोबारा आने के बाद तुम्हें भी बहुत मुश्किलों का सामना करना पड़ रहा है। जिन लोगों ने हमें सताया है, तुम्हारे पापा को तुमसे अलग किया है, हमें उन लोगों को सजा देनी है। तुम मेरी ताकत भी हो बेटा, और मेरी कमजोरी भी। मेरा साथ दोगी ना? I'm so lucky to have you बेटा। तुम साथ हो तो हमें कामयाब होने से कोई भी नहीं रोक सकता। क्या बात है जीनत, क्यों बुलाया मुझे? कोई खास काम था? ये क्या समझ, तुम यहाँ खाली हाथ चले आए? भाई नई नई शादी हुई है, शादी की मिठाई कहाँ है? खैर, मैंने यहाँ तुम्हें शादी की मुबारकबाद देने के लिए बुलाया है। कंग्रेट्स समर। तुमने भले ही मुझे पराया समझ लिया हो, लेकिन मेरे लिए तुम इस घर के एक मेंबर हो। मैं तो ये जानना चाहती हूँ कि ज़ारा आखिर इतनी जल्दी मान कैसे गई? ऐसा क्या जादू कर दिया तुमने? ये तो पुराना जादू है जीनत, जो आज फिर से ज़ारा के सर पर चढ़कर बोल रहा है। वो क्या कि ज़ारा मेरी तरफ अपने पहले प्यार को कभी भुला नहीं पाई, तभी तो इद्दत का वक्त पूरा होते ही उसने शादी के लिए हाँ कर दी। समर, अगर वाकई यही बात है तो मैं दिल से तुम्हें मुबारकबाद देती हूँ। शुक्रिया। सिर्फ शुक्रिया? मेरा इनाम कहाँ है? कैसा है ना? देखो समर, तुम अच्छी तरह से जानते हो ज़ारा ने जो कुछ भी मेरे साथ किया है, उसके बाद मुझे उसकी शक्ल तक देखना पसंद नहीं है। और तुम उससे शादी करके उसे इसी घर में लेकर आए हो। मैं तुम्हारी परेशानी समझ सकता हूँ जीनत। आज ज़ारा मेरे साथ है तो उसकी एक बड़ी वजह तो तुम हो। वो क्या है कि इस वक्त मैं ज़ारा को ज़्यादा परेशान करना नहीं चाहता। पहले वो अपने आप को संभाल ले, उसे मुझ पर पूरी तरह से यकीन हो जाए, उसके बाद
उसके बाद मैं ज़ारा को इस बारे में बात करके देखूंगा। समर प्लीज, मैं ज्यादा इंतजार नहीं करना चाहती। तनिक सब्र करो जीनत, सब्र करो। कहीं ऐसा ना हो कि तुम्हारी बेसब्री की वजह से तुम अपने आप के लिए एक नई मुसीबत खड़ी कर दो, है ना? मैं चल। अब्बू, मैं चाहती हूँ कि आज आप आमिर को लेकर दरगाह जाएं। क्यों? पता नहीं अब्बू, आमिर बहुत ज्यादा परेशान है। दरगाह जाएंगे तो शायद थोड़ा सा सुकून मिलेगा उन्हें। बहुत अकेला महसूस कर रहे हैं। ऐसा क्यों? अकेलापन क्यों महसूस कर रहा आमिर? देखिए ना, ज़ारा आकर उन्हीं के घर में बेशर्मी का ऐसा नाच नाच रही है, लेकिन फिर भी उन्हें सब कुछ सहना पड़ रहा है, सिर्फ आपके फैसले की वजह से। अब्बू, आपने खुशी के नाम जो जायदाद की है, आज वही जायदाद ज़ारा की ताकत बनी हुई है। जीनत बेटा, ये दुनिया मैंने तुमसे ज्यादा देखी है। आमिर के कंधे पर तलवार रखकर वार क्यों कर रही हो? सीधा सीधा क्यों नहीं कहती? ये ज़ारा का यहाँ रहना तुम्हें सबसे ज्यादा तकलीफ दे रहा है। ऐसी कोई बात नहीं है अब्बू, आप गलत समझ रहे हैं। ज़ारा के यहाँ रहने ना रहने से मुझे कोई फर्क नहीं पड़ता। जिसका रिश्ता मेरे आमिर से टूट गया, उसका मुझसे भी कोई वास्ता नहीं है। सिर्फ ये है कि मैं अपने आमिर को परेशान नहीं देखना चाहती। जीनत बेटा, दुश्मनी भी किसी रिश्ते से कम नहीं है। रिश्तों की आड़ में जो खेल खेल रही हो तुम, उसमें ना तो मैं तुम्हारे साथ हूं और ना आमिर के। मैं सिर्फ सच के साथ हूं। ये घर ज़ारा का भी है। नहीं अब्बू, ज़ारा का रिश्ता इस घर से टूट चुका है। टूट चुका हूं, लेकिन एक बाप का रिश्ता भी नहीं टूटा है। ज़ारा मेरी बेटी है और उम्मीद करता हूं कि इससे ज्यादा कहना तुम पसंद नहीं करोगे। मैम साहब, ये साहब के कपड़े। जीनत, क्या कहा तुमने? जीनत? लगता है रिश्तों के बीच की तमीज तक भूल गई हो तुम। खैर, तुमसे और उम्मीद ही क्या की जा सकती है ज़ारा? जब रिश्ते ही नहीं रहे तो उनके बीच की तमीज कैसी है? एनीवेज, मैंने तो ये कहने के लिए आपको बुलाया है कि आप अपने आमिर को कहाँ छोड़े जा रही हैं। बकवास बंद करो। जानती भी हो क्या कह रही हो? आपके आमिर का रुमाल जिसे आप छोड़े जा रही थी। आखिर क्यों आई हो तुम यहाँ? क्या सोचकर आई हो? और तुम्हें क्या लगता है तुम इस घर में वापस क्या आ गई? यहाँ आके अपनी मनमानी करो। मैं तो समर के साथ अपनी नई जिंदगी की शुरुआत कर रही हूँ जीनत।
मैं अच्छी तरह से जानती हूँ कि तुम यहाँ वापस कोई मकसद लेकर आई हो। ओहो, इतना खौफ बैठ गया मेरा आपके दिल में। मेरे डर को अपने मन से निकाल दीजिए। मैं ऐसा कुछ भी नहीं करूंगी जिसकी आप हकदार नहीं हैं। लीजिए, संभालिए अपने आमिर को। चलो चलो चलो, ये यहाँ बैठेगी मेरी खुशी। अब बता, क्या खाएगी मेरी गुड़िया? हाँ, बिस्किट खाएगी। अच्छा, बिस्किट नहीं खाएगी? अरे हद हो गई। ये जो तेरी बड़ी अम्मी है ना जीनत, उसने सब कुछ गड़बड़ की है तेरे साथ। उसी की वजह से तेरी आवाज गई है। तो तू मुझे क्यों सजा दे रही है, बता मेरी माँ। अरे अरे, रोने की क्या बात है इतनी? चुप हो, अच्छे बच्चे रोते नहीं। रो मत। हाँ, तब ठीक है। अब बोल और क्या दूं तुझे खाने को? ठीक है, देख मैं देखती हूँ क्या क्या है। बस। अरे नहीं 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 मेरे बच्चे, मिर्ची नहीं खाते बच्चे लोग। हाँ, मिर्ची रखते। तू नहीं खाएगी मिर्ची, मैं मिर्ची खाऊंगी। ओए माँ, अरे लगा के दूंगी कान के नीचे। मैं नहीं खाने वाली मिर्ची, चल हट। हर बात पे रो देती है। चुप चुप हो जा, चुप हो जा। मैं मिर्ची खाऊंगी। दौलत जाने क्या क्या कराती है। ओह अल्लाह, जो औरत शहद में शक्कर मिलाकर खाती थी, आज वो मिर्ची खा रही है। अस्सलाम वालेकुम पापा। वालेकुम सलाम। पापा, मुझे आपसे कुछ बात करनी। बैठो। मैं चाहता हूँ कि आप अपनी वसीयत बदल दें और सारी जायदाद अमन के नाम कर दें। तो जीनत ने अब तुम्हें भेजा, जो बात वो न कह सकी तुम करना है। आमिर, मैं अपना फैसला नहीं बदल सकता। वजह जान सकता हूँ? क्योंकि मुझे लगता है जो फैसला मैंने किया है वो सही है। आज तक आपके किसी भी फैसले पर मैंने कोई सवाल नहीं उठाया, पर पापा मुझे लगता है कि ये फैसला गलत है। और बात सिर्फ जायदाद की नहीं है। आपने भी देखा ज़ारा ने मुझे किस तरह सबके सामने शर्मिंदा किया। अब तो सारे रिश्ते भी टूट गए हैं। सबूत साबित कर चुके हैं कि खुशी मेरी बेटी नहीं है। आमिर, तुम्हारे लिए रिश्ते कागज पर बनते बिगड़ते होंगे, लेकिन मेरे लिए रिश्ते दिल में। बेटा, मुझे आज भी यकीन है कि खुशी तुम्हारी बेटी है। मैं नहीं मानता इस बात को। जानता हूं कि आज तुम्हें सच नहीं दिखाई दे रहा है, लेकिन वक्त के साथ साथ तुम्हें भी इस सच का एहसास होगा और उस दिन तुम्हें अपने बाप के फैसले पर नाज होगा। लेकिन पापा, आमिर, जिस तरह हमने तुम्हारे ज़ारा से तलाक लेने के फैसले पर दखलंदाजी नहीं की थी, इसलिए तुम भी मेरे फैसले में दखल ना दो तो बेहतर।
कहाँ जा रही हो ज़ारा? किचन में। एक सेकंड ज़ारा। कहते हैं किचन घर की पाक जगहों में से एक होती है, इसलिए अगर तुम अपने नापाक कदम वहाँ ना ही ले जाओ तो बेहतर होगा। लगता है लोगों को नापाक साबित करने का आपका शौक अभी तक गया नहीं है। कौन पाक है और कौन नापाक, इसका फैसला करने का हक आपको किसने दिया? मैं भी इस घर की मेंबर हूँ, मुझे भी किचन में जाने का पूरा हक है। ऐसा सिर्फ तुम समझती हो ज़ारा कि समर से शादी करके अगर तुम इस घर में आ गई हो तो हम सब ने तुम्हें माफ कर दिया है और इस घर का एक मेंबर मान लिया, लेकिन ऐसा नहीं है। मैं किसी बहस में नहीं पड़ना चाहती। मुझे अब्बू के लिए नाश्ता बनाना है, मुझे जाने दीजिए। नहीं ज़ारा, तुम किचन में नहीं जाओगी। इस घर में तो तुम आ ही गई, लेकिन इस घर की जो सबसे पाक जगह है वहां पर तुम नहीं जाओ तो अच्छा है। अब्बू के लिए नाश्ता जीनत बनाएगी। ठीक है, सवाल सिर्फ अब्बू के नाश्ते का नहीं है, मेरे खाने का भी है। मैं और खुशी भूखे तो नहीं रह सकते ना। अगर मुझे आप किचन में जाने नहीं दे रहे तो आप ही खाने का इंतजाम कर दीजिए। ऐसा कीजिए, मेरे और समर के लिए नाश्ते में 3 अंडों का ऑमलेट और एक ब्रेड दे दीजिएगा, और खुशी के लिए दूध, और खाने में चिकन बटर मसाला, दाल, राइस और चपाती भिजवा दीजिएगा। और खाना आप ऊपर देकर जाएंगी या हम खुद नीचे आ जाएं? ऐसा कीजिए, खाना भी आप ऊपर भिजवा दीजिए। हम नीचे आए तो शायद आपको बुरा लगे। एक सेकंड ज़ारा, मैं तुम्हारी कोई नौकर नहीं हूँ जो तुम्हारी ये बताई हुई लिस्ट तुम तक पहुँचाऊंगी, समझी तुम? ये अच्छी नाइंसाफी है, चित भी आपकी और पट भी आपकी। या तो मुझे किचन में जाने दीजिए या फिर मेरे लिए नाश्ता रूम में भिजवा दीजिए। इन दोनों में से कुछ भी नहीं होगा ज़ारा। जीनत, ज़ारा ठीक है। लेकिन अब्बू। लेकिन क्या? सही तो कह रही है। जीनत बेटा, अब कुछ कहूंगी तो तुम बुरा मान जाओगी, लेकिन किसी न किसी बात के लिए तो तुम्हें हाँ कहनी ही पड़ेगी ना। अब आखिर को ज़ारा भी इस घर की बहू है, फिर इसका तो पूरा पूरा हक बनता है ना किचन में आके काम करने का। आप इन पर दबाव मत डालिए। अपने उसूलों को निभाने के लिए कभी कभी समझौते करने पड़ते हैं, कुर्बानियां देनी पड़ती हैं। क्यों? ठीक कहा ना मैंने? तो मैं कहाँ जाऊं? किचन में या अपने रूम में? नमस्कार, सलाम, सत श्री अकाल और खुदा हाफिज दोस्तों। हम बड़ी मोहब्बत और नीयत से आपके लिए इतना बेहतरीन एंटरटेनमेंट, सस्पेंस, ड्रामेटिक, रोमांस भरा कंटेंट लेकर आते हैं। फिर भी आप में से बहुत से लोग सिर्फ वीडियो देखकर खामोशी से चले जाते हैं। ना कोई कमेंट, न ही कोई फीडबैक। क्या हमसे कोई खता हो रही है? कोई चूक हो गई हो तो बताइए ना। आपके अल्फाज, आपकी राय हमारे लिए बेहद अहम है। बिल्कुल दुरुस्त फरमाया ज़ारा ने। आप लोग सिर्फ देखते हो लेकिन न लाइक करते हो, न ही कोई राय देते हो। क्या हमारा एपिसोड आप लोगों को पसंद नहीं आता? अगर आप लोग लाइक, कमेंट और सब्सक्राइब नहीं करोगे तो हम ताजगी और जोश कहाँ से लाएं अगला एपिसोड बनाने के लिए? मुझे यकीन है कि आप समझदारी से काम लोगे और आइंदा हर एपिसोड पर कम से कम 10-10 हज़ार लाइक और कमेंट्स तो बनते हैं, है ना ज़ारा? क्या ख्याल है? बिल्कुल आमिर, आपने सच्ची बात कह दी। अगर किसी को कोई गुर्बत या परेशानी है तो हमें बताना चाहिए कमेंट में या हमारे व्हाट्सएप ग्रुप में, जो हमने खास आपके लिए शेयर किया है। लेकिन अफसोस, आप लोग न ग्रुप ज्वाइन करते हो, न चैनल सब्सक्राइब, न वीडियो पर दिल से लाइक करते हो, न कोई तासुरात देते हो। भाई, हमें कैसे पता चलेगा कि आप लोगों को हमारी मेहनत पसंद आ रही है या नहीं? देखिए, ये सिलसिला यूं ही नहीं चलेगा। अब फौरन इस वीडियो को लाइक कीजिए, अपना कमेंट छोड़िए और चैनल को सब्सक्राइब करना न भूलिए। अब मैं चलती हूँ, लेकिन याद रखिए, आप सब हमारे इन वेब सीरीज परिवार का हिस्सा बन चुके हैं। दुआओं में याद रखिएगा और अपना ख्याल भी।